मूड खराब तो इसका क्या खराब हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बीएल वाला। पहले चेक करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे पीएल वाला था वैसे सेम इसका भी है। यहाँ भी हमको पैन कार्ड चाहिए होगा, यहाँ भी हमको आधार कार्ड चाहिए होगा, यहाँ भी हमको कस्टमर का फोटो चाहिए होगा। आधार पैन फोटो का एक शॉर्ट नेम होता है KYC। ठीक है, KYC फुल बोल होता है डू योर कस्टमर, मतलब नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर शॉर्ट फॉर्म। और ये डॉक्यूमेंट सब में चाहिए होंगे, BL हो चाहे PL हो। अब अगला जो डॉक्यूमेंट आता है चौथा, वो चौथा हमारा होता है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ चौथा डॉक्यूमेंट आता है। रजिस्ट्रेशन प्रूफ में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? पहला होता है GST, ठीक है। दूसरा होता है लेबर सर्टिफिकेट, और बस मोस्टली, और तीसरा होता है ड्रग लाइसेंस। ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में 3 डॉक्यूमेंट मोस्टली चलते हैं। जो सबसे ज्यादा चलता है GST है, सेकंड नंबर पे ड्रग लाइसेंस है, फिर तुम्हारा तीसरा नंबर पे लेबर सर्टिफिकेट है। जिनका जो पहले GST नहीं था ना, तो पहले लेबर चलता था, लेबर सर्टिफिकेट चलता था पहले, जब GST नहीं था या कम था। अब तो बहुत पॉपुलर GST हो गया है, ठीक है। और ड्रग लाइसेंस से उनके पास जो मेडिकल काम करते हैं, फार्म वाले होते हैं, उनके पास ड्रग लाइसेंस होता है, वो लोग GST लेने ले उनको डिपेंड करता है। बट ड्रग लाइसेंस बहुत जरूरी होना चाहिए, ठीक है। जो ड्रग लाइसेंस जो मेडिकल स्टोर होते हैं, उनके पास ड्रग लाइसेंस होता है। अब अगला डॉक्यूमेंट साथ में हमको क्या चाहिए होते हैं? ITR लास्ट 2 ईयर के विद कंप्यूटेशन। बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट है। फिर अगला 6वें नंबर पर चाहिए होता है हमें बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे 6 मंथ्स लगा के 1 ईयर तक की बैंकिंग चाहिए होती है। 3 मंथ्स लगा के 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। 3 मंथ IDFC बस केवल, IDFC में 3 मंथ, बाकी सब जगह में 6 मंथ, कहीं पे 1 साल। अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वो है 7वां नंबर तुम्हारा ये OSP, ओनरशिप प्रूफ। लाइट ओनरशिप प्रूफ में 2 डॉक्यूमेंट आते हैं तुम्हारा। पहला होता है लाइट विद LI GST, और अगला होता है वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ठीक है। अब बता दें फिर से एक बार पूरा डॉक्यूमेंट में। पहला पैन कार्ड सबको लिख दिया। तुम खाना खाती होगा तो पेन क्या खा रही हो? पेन का ढक्कन ये क्यों खा गई? ये कही रहते हैं वो सब ऐसा है कि ऐसा होगा, नहीं मान सकते हैं। होते हैं मैं तो वही चबा जाता हूँ। कुछ करते करते चबा जाता हूँ।
पता कितने कितने की कीटाणु होते होंगे ना, ये पेन कितने लोग के पास गया होगा। नहीं, दूसरे का पेन नहीं, जो अपना नया होता है, सबका थोड़ी ना कि मुंह में डाल तो के। अपने हाथ पे जो हमारा हाथ है ना, हम लगा रहे हैं, हम इसको मुंह में रख लें। अरे तो ऐसे ऐसे तो बहुत सुनिए, तो ऐसे तो टेबल पे हाथ रखेंगे फिर मुंह पोंछ लेते हैं। चलो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला डॉक्यूमेंट से हमको पैन कार्ड जरूरी है, फिर आधार कार्ड, फिर फोटो, फिर तीसरा चौथे नंबर पे चाहिए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, जीएसटी, लेबर सर्टिफिकेट या ड्रग लाइसेंस। अगला चाहिए होता है आईटीआर, 2 साल का विद कंपटीशन, साथ में आईटीआर का पार्टी कंपटीशन है, ठीक है। फिर अगला चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ 6 मंथ 1 साल तक का। अगला डॉक्यूमेंट ओएसपी बोले तो ओनरशिप प्रूफ, आईडीएफसी में, केवल आईडीएफसी में तो 3 मंथ से लगा के 1 साल तक का बैंकिंग चाहिए होता है। अब देखो अगला, आप किसी का पास मान लो कि डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, इतना तो सबके पास होगा, इतना डॉक्यूमेंट सबके पास होगा ना। इतने डॉक्यूमेंट सबके पास होंगे, फोटो, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सपोज करो किसी के पास आईटीआर नहीं है, ठीक है, किसी के पास आईटीआर नहीं है, तो सिर्फ वो हमें जीएसटी दे दे अपना, जिसका रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 3 साल या 2 साल या 1 साल पहले हुआ हो। जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी उस पर लिख के आती है पहले पेज पे। पहले का होता है प्रोपाइटर, फिर फर्म का नाम, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेट लिख के आती है, तो मुझे दिखा देंगे, ठीक है ना, बता देंगे। उस पे अगर डेट लिख के आ रही है कि 1 साल से पुराना है तो भी काम कर लेंगे, 2 साल का तब भी काम कर लेंगे, 3 साल का तब भी काम कर लेंगे। अगर 3 ईयर प्लस है तो वेल एंड गुड है। ठीक है ना। अगर किसी के पास आईटीआर नहीं है, केवल जीएसटी है तो भी काम कर लेंगे। अब जीएसटी नहीं आईटीआर वहां पे भी आया अभी ये आ गया ना, आईटीआर से पर नहीं है, जीएसटी भी काम करना है तो ऐसे काम कर लेंगे ये। और बैंकिंग वैसे चाहिए होगी 3 मंथ 6 मंथ 1 साल, बैंकिंग वही चाहिए होगी है, ठीक है। बैंकिंग वही, बस पूरा गेम यही पे होता है, सिर्फ यही पूरा गेम होता है। और ओनरशिप प्रूफ, ठीक है, वो मतलब ये केवाईसी और बैंकिंग ओनरशिप प्रूफ सेम है, बस खाली गेम बदलता है जीएसटी और आईटीआर पे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के पास मान लो जीएसटी नहीं है और आरटीआर पे तो काम करना है, ठीक है, तो हमें 2 साल की आईटीआर चाहिए होंगे, आईटीआर विद कंप्यूटेशन। अगर किसी के पास जीएसटी नहीं है तो 2 साल का आईटीआर दे दे, बट कंप्यूटेशन दे दे। बट आईटीआर जो फाइल है उस पर मिनिमम गैप 6 से 9 महीने का होना चाहिए बीच में। आईटीआर फाइल ऐसा ना करे कि वो आज आईटीआर फाइल कर दे, 3 साल के खट्टे पे लगा कि आज से कल लोन कर दे, नहीं करेंगे। अब 6 महीने से मेरा गैप होना चाहिए। गैप कहाँ होता है, ये तुम्हारा आईटीआर का पेज है, ठीक है, यहाँ पे उसका डिटेल लिखी होगी, यहाँ पे एक यहाँ डिटेल लिखी होगी, यहाँ पे एक बारकोड होगा डार्क साइज का, फिर एक पतली सी लाइन होती है, यहीं पर आईटीआर फाइलिंग डेट लिखी आती है। कभी-कभी कस्टमर बता रहा था कि मेरे पास नहीं है, तो बोल दो कि सर जिससे अपने आईटीआर फाइल करे उससे बोलिए कि सर हमको कंप्यूटर की आवश्यकता है, कंप्यूटर दीजिए, बस वो करेगा। हाँ, ये तुम्हारा ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाएगा, वो बना के दिया जाता है सर। आईटीआर तो सर है, बट मुझे ये मिला नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी की जरूरत है। जिससे वो लगने फाइल करा उससे कहिए वो आपको करवाएगा। तो यह गया 2 साल का आईटीआर होगा तो कुछ बैंकों से काम कर लेंगे, 3 साल का आईटीआर होगा तो अपने पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है, सारे ऑप्शन खुल जाएंगे मेरे पास। 2 साल के आईटीआर 2 साल के आईटीआर पे हीरो कर देगा, तो बिल्ला कर देगा। और सर अगर आईटीआर नहीं है, केवल जीएसटी है तो भी कर लेंगे, तो भी जैसे जैसे जीएसटी का विंटेज है वैसे वैसे काम कर लेंगे। आईडीएफसी आदित्य बिरला दोनों करेंगे ना। हाँ, डिपेंड करता है कि बिजनेस में विंटेज तुम्हारा कितना है। 1 साल से विंटेज है तो हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। अब किसी के पास मान लो कि वो आईटीआर वाला होगा क्यों ना, ये हो गया। अब बताओ, और जो बैंक होती है करेंट, इस पे क्या बोलते हैं,
बिजनेस लोन में जो अकाउंट होता है, अकाउंट टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तुम्हारा सेविंग होता है, दूसरा तुम्हारा करेंट होता है। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। यहाँ पे 2 अकाउंट होते हैं, कस्टमर 2 में से कोई एक अकाउंट तो होगा ही। करंट देगा तो भी काम होगा, सेविंग देगा तो भी काम होगा, मतलब सब में काम करेंगे। और अगर सर करंट अकाउंट 6 महीने पहले का है, मतलब 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो 3 मंथ वालों कौन से काम कर लेंगे हम? 3 मंथ भी काम करते हैं ना। बस पैसा वो मतलब सेविंग हो या करंट हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बैलेंस से पैसा हो, मिनिमम तुम्हारा 5,000 रुपये अकाउंट में पड़ा हो, 1 लाख रुपए तक लोन कर सकते हैं, इससे ऊपर होना चाहिए। 1 लाख में क्या मतलब भला होगा? बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज कुछ नहीं बेच होने के लिए भाई। आज के टाइम में ये अभी मिटा दे। अब बैलेंस से चेक करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कि एक काम करो जरा हमारा बैंकिंग से चेक कर लो कितना लोन बनेगा, अगर तो बस टाइम है 3 मंथ का बैंकिंग निकाल लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कितना लोन बनेगा देख लो। 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, कितनी गिनती हुई? 1 2 3 4 5 6 चलन खींच दो। अब तुमको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया हम करके। ओके, ये नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तुम्हारा बैंक में चार्ट तुमको बनाना पड़ेगा डायरी में। अब उसके अकाउंट पे नवंबर में 1 तारीख को कितना पैसा था? सपोज करो नवंबर की उसकी 3 एंट्री है, 5 एंट्री नवंबर की है, एक तारीख की, तब बैलेंस कहाँ से लिखोगे? जो एंट्री सबसे लास्ट में होती है वही एंट्री काउंट करते हैं। लास्ट 1 तारीख की एंट्री 10 एंट्री है, जो लास्ट एंट्री होगी भले ही पैसा 0 बचा हो या 2 लाख आ गया हो, हम एंट्री लास्ट की काउंट करेंगे। सुबह अकाउंट पे 0 था, शाम को 2 लाख पड़ा है, शाम बाद 2 लाख उठाएंगे। सुबह 10 लाख था, शाम को 10 रुपए बचे, हम 10 रुपए उठाएंगे, और बस मतलब कि एंट्री हम लास्ट काउंट करेंगे। ओके, लास्ट क्या सबसे कम? 1 तारीख को जो लास्ट एंट्री होगी, 5 तक जो लास्ट एंट्री होगी, 10 तक जो लास्ट एंट्री होगी। और कभी कभी क्या होता है, 1 तारीख को ट्रांजेक्शन नहीं होता है, सीधे 31 को आता है, 30 अक्टूबर को हुआ, सीधे तो 4 नवंबर आ गया, तो उसका 4 नवंबर बस बैलेंस उठा लो, फिर 4 नवंबर उठा लो। फिर अगर 5 का नहीं है, 6 का है, 6 का और 7 का है, 10 का नहीं है तो 6 को उठा लो। मतलब ये बैंक क्या करती है, जैसे 1 के 5 के बीच में दो यहाँ पे 2 एंट्रियां नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा 20 क्या क्या 2 है, 3 है, 4 है, जिसमें कम बैलेंस होगा वो डेट उठाएगा बैंक, अगर डेट के बीच में गैप है तो। जब बैलेंस होता है वो डेट उठाता है बैंक। अब ये आ गया ना, कौन ये बैंक डेट का उठाएगा, और कौन अगर एक मंथ में एक तारीख में 5 एंट्री है तो कौन से बैलेंस लोग लेंगे, वो आ गया ना। अब समझ लो कि नवंबर में उसके पास 100 रुपए थे 1 तारीख को, 1 तारीख को यहाँ से आ गया, 1 तारीख के पास 100 रुपए थे, ठीक है। फिर इसके पास 400 रुपए हो गए 5 तारीख को, यहाँ पे उसके पास 200 रुपए हो गए, ठीक है। यहाँ पे उसके पास 15 को उसके पास 2000 हो गए, फिर यहाँ पे उसके पास मात्र 5 रुपए बचे, फिर यहाँ पे उसके पास 15 रुपए हो गए, ये हो गए है। ऐसा ही कर करके तीनों बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेते कुछ अमाउंट, हम ये फॉर एग्जाम्पल करें, ठीक है ना, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये अब एंट्री हम इसी का लिख लेते हैं, अगर बस टाइम है तो उसे हमको लगता है कि लोन दे सकते हैं तो करो ये। अब ये एंट्री काउंट कर लो, ये सारा जोड़ लो, सपोज करो जोड़ने पे 1000 आया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
यहाँ पे उसका 1200 आया, यहाँ पे उसका 800 आया, ठीक है, ये आया जोड़ने पे सब। फॉर एग्जाम्पल हम ना लिखो, नहीं भूल जाओगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तीनों को से जोड़ लो एक बार, 1000, 1200, 2200, 2200, 8, 3000 हो गए। 3000 या इसे कर लो, डिवाइड बाई 3 कर दो, ये उसका जो एबीपी आएगा वो आ जाएगा। जो लास्ट में जो कितने लोगों को पे कर सकता है, 3 मंथ का एबीपी आ जाएगा। और या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा काउंट हो गया, 1000 आया, 1000 की 6 एंट्री आएगी, 6 काउंट कर लोगे तो तुम्हारी मंथली एबीपी आ जाएगी। ज्यादातर बैंक इस पे काम करता है, ज्यादातर बैंक इस पे काम करता है, मंथ वाली बातों पे। जितनी एंट्री होती है उतने का बुक का भाग देता है उसे जोड़ के उसके बैंकिंग में, जितना आएगा उतने का वो लोन पे कर सकता है, वो तुम्हारी एबीपी होगी। आगे ना कैसे निकालते बैलेंस, किसी को डाउट अभी क्या बताओ, तुम लिखने लग गई तो भूल गई हो, फिर से एक बार बता दीजिए। ना लिखती तो सब याद रहता। लेटेस्ट 3 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट लेंगे, फरवरी में खड़े हैं, लेटेस्ट की 3 मंथ का लेंगे। जो बैंक 6 मंथ का लेता है वहां 6 महीने का लेंगे, ठीक है। तीनों मंथ की जो डेटें होती है 5, 10, 15, 20, 25 तारीख की एंट्री उठाएंगे। अगर तुम्हारी 1 तारीख में 4 एंट्री है तो जो सबसे लास्ट एंट्री होगी वो एंट्री उठाएंगे, उसका बैलेंस लिखेंगे। ओके, 5 तारीख का बैलेंस लिखेंगे, 6 का 10 का लिखेंगे, 15 का, 20 का, 25 का, ठीक है। ओके, इस तरह से तीनों मंथ का ये करेंगे हम। कर लिए, ये पूरा जोड़ लेंगे, 1000 बना, फिर जितनी एंट्री तुम्हारी गिनती की हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 6 कर दो, जो तुम्हारा आएगा। सपोज करो तुम्हारा कितना आया, हम मान वाले तो ये है 500 रुपये आया फॉर एग्जाम्पल, तो 500 रुपये इसकी एबीपी आ रही है मंथली, और 500 पे एबीपी जो लोन बनेगा उतना लोन कर देंगे। यहीं पे तुम्हारा अगर 5000 आ जाएगा तो 1 लाख बन आता, ओके। यहीं पे अगर 50,000 आ जाएगा तो और ज़्यादा बन जाएगा, ऐसे बनती है पोजीशन होगी। तो सबसे अच्छा है एक नजर मारो, देखो मोटा मोटा पैसे पड़ा नहीं पड़ा है तो वो यस करो, नहीं तो मैं तो बोले सर हम चेक करवाते हैं, छोटा हो तो छोड़ ही दो उसको, मत उसको चेक करना पड़ो। अगर दिखे कि हाँ कुछ लायक है तो उसको आईडीज वगैरह लॉगिन करवा दो। मिटा दे, और जो हम लोग पीएल करते हैं, पैन इंडिया करते हैं, बीएल करते हैं, पैन इंडिया करते हैं, कहीं का भी किसी भी कोने केस हो सब करेंगे। बिजनेस लोन हो तो चाहे पर्सनल लोन हो। अब सुनो अगला, जैसे कोई कस्टमर तुम्हारा मान लो बाहर का है, उसने लखनऊ में आके अपना व्यापार किया, उसको बोलते हैं बोथ रेंटेड प्रोफाइल, मतलब कि उसका घर भी रेंट पे है, रेजी एंड ऑफिस तुम्हारे दोनों रेंट पे है, ऐसी प्रोफाइल को बोलते हैं बोथ रेंटेड। तो उसके पास इलेक्ट्रिक बिल तो होगा नहीं, वो होगा तो मकान मालिक के नाम पे होगा। अब ऐसे कैसे कहाँ से करते हैं, इसके लिए कुछ सीमित बैंकें हैं जो ये काम करती हैं। यूपीएल करती है, बीएल भी तो करते हैं, करता है सुना नहीं है, सिखा हमारी फाइल तो लगी थी शेखर शर्मा की, बहुत रेंटेड था। लैंडिंग करता लैंडिंग का नहीं, फिनेबल ही लगी थी, रजनीश सर जो लेट कर दिए थे, वो एफआईसी है, एफआईसी देखा सॉरी फ्लर्टन सर में दर्द हो रहा है। ये वाला तो रेंटल में कंफ्यूज नहीं थे अभी, लो अब तो पता चल गया। ओके, अगर तुम्हारा कोई कस्टमर बहुत रेंटेड है बिजनेस प्रोफाइल में,
तो हम लोग काम कहाँ से कर सकते हैं? तुम्हारा पहला ऑप्शन हीरो का है, ठीक है। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन लैंडिंग कार्ड का है। तीसरा ऑप्शन तुम्हारा FIC का है, फुलरटन इंडिया। ये बात और भी करता है, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं लगता है इसमें ना, तीनों में नहीं लगता है। ऑफिस एड्रेस प्रूफ में लगता है, बस रेजिडेंस प्रूफ लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारी रेंटेड प्रोफाइल है तो 3 करेंगे, हीरो, लैंडिंग कार्ड, FIC वो तो फुलरटन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये करेंगे। अगर बहुत रेंटेड है तो उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो हमको KYC तो पार्ट सबका चाहिए होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं है ITR दे दे, ITR नहीं है रजिस्ट्रेशन प्रूफ दे दे। बट हीरो के लिए जो हमें बिजनेस प्रूफ चाहिए होता है वो चाहिए होता है 1 ईयर, ठीक है। लैंडिंग कार्ड के लिए 2 ईयर, FIC के लिए 3 ईयर, ओके। हीरो की रजिस्टर पॉलिसी है, इसको ITR चाहिए ही होंगे, रजिस्टर हो चाहे ना हो। बोलिए। दो ITR को चाहिए होंगे। इसका पानी क्या हुआ? बोतल लगा है, इसको ITR 2 चाहिए ही होंगे, रजिस्टर हो चाहे ना हो हीरो को। बाकी यहाँ पे ITR होगा तब भी काम चलेगा, नहीं होगा तब भी काम चलेगा। पहले मान ली सर इसमें GST वगैरह कुछ नहीं है, GST नहीं है। GST नहीं है तो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इसमें GST अगर ITR नहीं है, GST नहीं है तब भी हो जाएगा। तब भी हो जाएगा। एक चीज है तो उसका नाम काम ही नहीं है यार। सर क्या चीज? 2 में से कुछ एक मिलेगा। डॉक्यूमेंट तुमको उस पर बता चुके हैं। हाँ, आधार, पैन, वही ITR कहाँ लगता है? ITR ना हो तो क्या दे सकते हैं, GST ना हो तो क्या दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट वही सेम रहेंगे। बाकी यहाँ हम चेंज कर रहे हैं कि कौन से तरह विंटेज मांगता है। इसको 2 साल का विंटेज चाहिए होता है। अब विंटेज तुम ITR से पूरा कराओ विंटेज, या तुम GST तक विंटेज इसका पूरा कराओ। विंटेज तो देना पड़ेगा हमको। कॉन्सेप्ट बड़ा है, कॉन्सेप्ट बड़ा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है। बहुत बड़ा BL है, हमको तो नहीं आता, क्या जो बोले। जितना आता है उतना सीख ले तो काम चल जाएगा। हमारे लिए बहुत है। घर चल जाएगा। तो ये आया ना, इसको ITR 100% चाहिए होंगे। ITR बिना काम नहीं करेगा। और यहाँ पे ITR दे दो, या GST दे दो, या लेबर दे दो, या ड्रग लाइसेंस दे दो, काम कर देगा। हाँ, कुछ भी हो। यहाँ पे 3 साल में कुछ भी हो को चल जाएगा। इसमें भी यहाँ भी अब देखो, तुमको बताया अच्छी बात है, एक वो घर निकालते हैं विंटेज ITR से। GST से भी निकाल सकते हैं? GST जो लिख के डेट आती है उसे निकालते हैं। GST जो डेट लिख के आती है वही विंटेज डेट होती है। जिसमें 3 पेज की होती है। पहले नंबर पे आता है प्रोप्राइटर, कौन नाम बंदा है, फर्म नेम, रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ तो डेट लिखी होती है। ये खाली होगा पूरा, ये थोड़ा सा यहाँ लिखा होगा, पूरा खाली होगा। यहाँ पर थोड़ा फोटो होगी, कुछ लिखा हो खाली होगा। डेट तो रजिस्ट्री यहाँ पे लिख के आती है, वहीं से पता करते हैं GST की डेट हम। आपने जो पेज दिखाया था उसमें पहले ही पेज पे था। पहले ही पेज पे होता है, तीसरी चौथी लाइन होती है बस। ऐसे सर। हाँ, तीसरी लाइन तक होगी यहाँ पे। ये लिखी डेट, 2017 की GST 5, 15, 11, 17। सर सही हाँ, ठीक है, सही उसमें क्या है तो है। नहीं, तो मैं सही भी है। अब देखो ITR से कैसे निकालते विंटेज। पहले हमको ही नहीं पता था, पता हो गया नया नया। जैसे मान लो इस समय हम लोग खड़े हैं 2022-23 में खड़े हैं ना,
ओके, अब जो ITR फाइल होंगे वो फाइल होंगे 23-24 के, है ना, है ना। अब अगर किसी के होगा तो ITR 2021-22 का है, बोलते सही लिखते गलत है, 21-22 का ITR है, ठीक है ना। तो ITR 20 कर लो, 20-21 कर लो, ठीक है ना। अगर तुम्हारा 20-21 का ITR यहाँ पे सामने ईयर 2021 मार्च, वो भी 31 तारीख, मतलब तुम्हारा अगर ITR 2020 वाला ITR 2021 में मार्च के पहले फाइल है तो तुम्हारा 2020 पूरा काउंट कर लेगा, मतलब 2020, 21, 22 3 साल पूरे हो गए। सपोज करो तुम्हारी 21 में फाइल हुआ तो तुम्हारी फाइलिंग डेट तुम्हारी आई 29 फरवरी, या हम चलो मान लिए तुम्हारा 31 मार्च आ गया, सीधे 31 मार्च 2021, है ना। तो यहाँ से डेट गिनते हैं ना कि 31 मार्च 21 और 31 मार्च 2022, और आज तुम्हें 1.5 साल हुआ ना, अभी नहीं हुआ 2 साल नहीं हुए ना। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो तुम्हारा साल लिखा है, मतलब ये तुम्हारा जो ITR फाइल हुआ ये इसका फाइल हुआ है 2020 का, तो जो विंटेज काउंट करेंगे 2020 से काउंट करेंगे, वो भी कब से काउंट करेंगे, 31 मार्च 2019 से काउंट होगा, वहां से शुरू होगा, 20 वाला पूरा साल आ जाएगा। मतलब 19 में आपके पास स्टार्ट हुआ, अगर 2021 में ITR फाइल हुआ है, 2021 में जो ITR फाइल होगा इस साल पहले ITR फाइल होता है, जो हमारा ITR फाइल होगा ये जो हमने पिछले साल काम किया उसका फाइल होगा, ओके। और ITR जो लास्ट जो फाइलिंग डेट होती है, फिल करने डेट होती है, उस डेट तक वो फिल हो जाए, नहीं तो वो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, फिर वो बनी जो विंटेज होगा वो पूरा नहीं कर पाएगा। ये भी इतना समझा है ना, भूल गए हो ना थोड़ा सा, फिर से एक बार, ये भी हमको भी नया पता चला है, फिर बता दें नहीं पता था हमको भी। ये तुम्हारा ITR, ठीक है, इस तरह होता है, यहाँ पे उसका नाम लिखा होता है, यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम में ये लिख के आएगा 2020-21, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी फाइलिंग डेट लिख के आएगी 31 मार्च 2021, तो इसको हम लोग काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से काउंट करते हैं ना उसे, है ना, यहाँ से ना काउंट करना, यहाँ से काउंट करना। अगर 31 मार्च के पहले फाइल है तो उसको 2020 31 मार्च से काउंट करना, तब वो 3 साल विंटेज वाला हो जाएगा। अब तो आ गया ये भी सीखा, आया क्या आया, कुछ आया भी कुछ भी नहीं आया। यहाँ फर्स्ट तुम लोग समझ कह रहे हो, एक बार मुझे समझा दीजिए डेट उसको ITR मतलब सर 20 से 21 आएगा तो 1 साल का ही हुआ कि 1 साल ही नहीं का? समझ रहे हैं क्या आप सर कह रहे हैं। 31 मार्च अगर पहले वो फाइल हुआ है तो पिछले साल रहेगा वो पूरा काउंट हो जाएगा तुम्हारा, तो वो हमारे पास वो प्लस पॉइंट जो है। 20-21 का अगर आ रहा है तो 20 एक ही साल का छोड़ोगे ना? वो डिपेंड कर रहा है डेट पे, तो बता रहे वही बता रहे। मेरे पास है तो सर, कोई ITR रखा है यहाँ पे, मेरे पास है, वैसे रखा प्रिंट आउट में ITR, देखो ये ITR है, ये कब का ITR है दिख रहा है, तो 21-22 का है ना। ये तो ITR फाइल कब हुआ है, देखो यहाँ पे फाइल डेट लिखी होती है, ये देखो लिख के आ रही है, ये हम कहते हैं ना नीचे से आए कि ये देखो ना इस लाइन में जो फाइल डेट लिख के आ रहा है, ये लिखे 24 दिसंबर 2021, ठीक है ना। अब इसकी जो हम लोग काउंट करेंगे, ये तुम्हारा मार्च के बाद फाइल हुआ है, ओके, मार्च के बाद फाइल हुआ है, तो ये तुम्हारा 21 में काउंट होगा। अगर ये मार्च के पहले फाइल होता तो ये तुम्हारा 2020
21 पूरा पूरा कवर कर लेता, सॉरी 20। 20 और तुम्हारा अगर फाइलिंग बीस। होता तो तुम्हारा पिछला, हाँ तो तुम्हारा पिछला ईयर सुनिए, ये मार्च की कौन सी, मार्च की पहली डेट से ये लागू हो जाता है कि वो जब तक ITR की जो फाइलिंग की डेट होती है सबकी अलग अलग होती है, किसी की 31 मार्च तक आता है, किसी अच्छा, की 3 महीने जुलाई। के लिए लेता है तो वो नेक्स्ट मंथ भी जोड़ेगा, देखो नेक्स्ट ईयर भी जोड़ेगा। ITR की फाइलिंग जो डेट होगी, अगर उस ITR डेट में फाइल कर रहा है तो पिछला साल पूरा काउंट कर लेगा। जो बैंकिंग का जो टाइमिंग चलती है वो तुम्हारी 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है। किसने कहते देखा है, जहाँ दल ठेका होते हैं वहां लिखा होता है बहुत, जारी डेट 1 अप्रैल 31 मार्च। ओके, साल ये तुम्हारा ईयर होता है बैंकों का, है ना। जो बैंक का साल चलता है वो यहाँ चलता है, जो यहीं पे होता है। तो इसी हिसाब से अगर इसी तुम्हारा हिसाब से अभी तक ऐड करना तो पहले बता दिए होते आप, तारीख में ठेका मार्च वाला। के पहले, और ये इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। क्या कह रही हो? मतलब ये है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बैंक का होता है ईयर होता है, हाँ। तो ये पहले और जो बता दिए थे ITR आप। तो इसका काम ही नहीं आया था अभी तक। वो तो ईयर सुनो भाई आप बता देते सिखा, तो अरे ITR वाला तो हम लोग सुनो पहले तो, समझ जाते पहले हैं। प्रोफेशनली समझा रहे थे, सबको नहीं समझ में आया, तब पूरा निचोड़ दिए उसको, बस वही काम है। बस नहीं समझ समझ गए। रहे हो। तो मतलब ये है, अगर तुम्हारा 2020-21 का ITR फाइल हुआ है, अगर मार्च आ गया सर, 31 मार्च हाँ तो मार्च, अगर जो ITR की फाइलिंग डेट आ सकती 31 मार्च तक का। नहीं, किसी की मार्च होती है, किसी की अप्रैल आती है, किसी की अप्रैल, किसी का जून जुलाई तक का टाइम होता है उनके हाँ पास। सर ठीक है। अब ये कैसे हम पता करेंगे किसका अप्रैल है, किसका जून है, किसका जुलाई है, ये कैसे हम पता करेंगे? वो पता करना पड़ेगा, वो हम बता पूछना देंगे। पड़ेगा। वो हम बता देंगे कि किस इंडस्ट्री का, एक बार उससे सीए से बात कर लो या उसके वकील से बात कर लो, क्योंकि इंडस्ट्री की अलग ITR फाइल डेट आती है, अच्छा ठीक है ना। वैसे मोस्टली होता है 31 मार्च होता है, मोस्टली सबका होता है। अब बताओ कुछ हैं? सर जैसे ये 21-22 का है, हम्म। ये देखिए कब तक काउंट होता है। ये फाइल कब हुआ है, फाइल कब हुआ है, ये अभी भेजा था कस्टमर ने ये भेजा। फाइल कब हुआ है, वो जूम करो तो बताओ, जूम करो, जूम करना है, जूम आउट नहीं। तो 21 में फाइल हुआ है, 9 में 21 सन का है, 21 ये तुम्हारा 21 में काउंट होगा। तुम्हारे पूरा 21 इसमें काउंट हो जाएगा। 21 अच्छा 21 पूरा 11 आ रहा है ना 21 सर, पूरा 21 में काउंट हो जाएगा। 21 11 तो 21 ही में होगा कौन। हाँ, अगर ये पूरा मार्च 21 आता होगा। तो ये 22 ले पूरा लेगा। 21 एक ये तुम्हारा 31 जो मार्च काउंट, तक पूरा। ये तुम्हारा काउंट करेगा, ये तुम्हारा 2021 आएगा। अप्रैल से काउंट हो जाएगा। ये 1 ईयर ही आएगा। ये तुम्हारा जो काउंट होगा वो काउंट होगा 1 अप्रैल 2021, यहाँ से काउंट होके जब तक का लास्ट होगा वहां तक का काउंट होगा। अब इतना तुम चक्कर न पड़ो, तुम सब बोल रहे हो, पता है, वो नहीं समझ। सब डाउट जा रहे हो। अरे कहने का मतलब है, जैसे 2000 इसमें हम लोग खड़े हैं 23 में, अगर इस टाइम ITR फाइल कर रहे हैं हम लोग, तो फिर हम लोग का ये जो है पिछला जो साल बीता 2022 का भी जो है वो ले लेंगे हम लोग, उसका काउंट पूरा कर लेंगे। कर लेंगे। ये भी हम लोग का वो भी काउंट कब करेंगे, जो बैंकिंग की डेट होती है 1 मार्च से 31, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, वहां तक काउंट करेंगे। बस वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ये वाला। थोड़ा सा टफ है। अब देखो तुमको क्या कहा गया, डॉक्यूमेंट आ गए पूरे, कौन से कहाँ पेपर लगते हैं तुमको वो आपको भी आ ये गए। लगता है बैलेंस शीट का कब यूज होता है? बुक बता रहे हो, अभी अब आएंगे उस पे। मैं कब से मैं घुमा तो नहीं रहे, जैसे घुमा रहे हो। तुम्हें डॉक्यूमेंट आ गए, GST ITR आ गया, बैंकिंग आ गई, ABP आ गई। अब देखते हैं बैलेंस शीट कहाँ लगती है। अगर हम केस कोई बड़ा केस कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ा केस कर रहे हैं 20 लाख प्लस में, अरे 10 लाख मान लीजिए, 10 लाख का केस कर रहे हैं ICICI बैंक से। ICICI बैंक में 3 प्रोग्राम होते हैं। तुम्हारा कौन सा होगा, बहुत तुम बैलेंस शीट पढ़े हो ना, आप देखो। मुझे तो एकदम बाउंस हो गया। पहला बैंकिंग होता है, दूसरा GSTR होता है, तीसरा होता है इनकम।
ओके, 3 प्रोग्राम होते हैं। चौथा प्रोग्राम होता है वीआईपी। बता रहे वीआईपी बोल दो चाहे इसको बोल दो प्रोफेशनल। अब आ गया। अब देखो, अब अगर हम फाइल किसी बैंक में लगा रहे हैं, समझ लो आईसीआईसी बैंक, इसको समझो, लिखो ना, समझो और इसे अच्छे से आएगा। अगर हम किसी फाइल बैंक में लॉगिन कर रहे हैं, बैंक के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। 3 साल का विंटेज प्रूफ चाहिए होगा हमको। बैंक विंटेज प्रूफ वो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो नहीं है तो आईटीआर से कर दीजिए 3 साल पूरे, हमें 3 साल चाहिए होंगे। बैंकिंग पे क्या होगा, एक जो एबीपी बनाए थे वही करना पड़ेगा, तो बैंकिंग से केस हो जाएगा। वो आ गया, जो एबीपी बनाया था 3 महीने का 6 महीने का वही बनेगा, उससे इसकी बैंकिंग निकल आएगी। तुम्हारा बैंकिंग वाला प्रोग्राम पूरा हो गया। ठीक है, दूसरा आते हैं जीएसटी पे। कस्टमर क्या करता है, जब कोई उनका अच्छा खासा आदान प्रदान होता है तो वो जीएसटी टैक्स पे करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न पर मंथ फाइल होती है। जो जीएसटी रिटर्न पर मंथ फाइल होती है, स्टार्टिंग में 1 या 2 तारीख, मंथ के लास्ट के 18-20 तारीख, 2 तारीख होती है। जीएसटी 1 और 3 फाइल होती है। हाँ, 2 बार फाइल होता है, 2 जीएसटी 1, 3। तो तुम्हें इस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये तुम सीए तो हो नहीं, तो वो जीएसटी फाइल करना है तुमको, मत यहाँ पे जीएसटीआर पे रहना है। बोलो कस्टमर से बात कर लो कि सर आपका अच्छा ट्रांजेक्शन कैसे होता है, आप अच्छा पैसा बैंक से करते हैं तो बैंकिंग बेस पे करवा दें हम। अगर आपका जीएसटी रिटर्न आप पर मंथ फाइल कर रहे हो ठीक ठाक, तो आपका जीएसटीआर से करवा देंगे हम। अगर आपका आईटीआर अच्छा है, कंप्यूटेशन में बैलेंस शीट, आपका बैंकिंग में पैसा कमजोर है, जीएसटी आपका नील आप फाइल कर रहे हैं, तो आपका इनकम बेस पे कर देंगे, जहां पे इनकम बेस पे आईटीआर से भी इनकम लेंगे। ठीक है, फिर अगला वीआईपी प्रोग्राम प्रोफेशनल डॉक्टर पे काम करेंगे। डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंट वगैरह होते हैं, उनको वीआईपी प्रोग्राम रखते हैं। हाँ, वीआईपी और प्रोफेशनल पे डॉक्टर होते हैं, उनकी डिग्री होती है, उनका तो जीएसटी आईटीआर होते नहीं, जल्दी से यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो अब आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी पे अगर केस हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तुम्हें 1 साल की जीएसटी रिटर्न चाहिए होता है। 1 ईयर का जीएसटीआर रिटर्न चाहिए होगा। पर मंथ का जीएसटी अलग होता है, 2-3 पेज का आएगा, 3-4 पेज जैसे उसकी सेल होगी वैसे जीएसटी उसकी रिटर्न उसका आएगा। 1 साल का चाहिए होगा आपको जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर बोलते हैं उसे पूरा है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटीआर वो रिटर्न वाला होता है जो पर मंथ फाइल होती है। हाँ, जीएसटीआर पर मंथ होता है ना, 1 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, वो जीएसटीआर फाइल करने की डेट है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुम्हारा होता है। हाँ, तो अगर जीएसटी केस बनाएंगे तो मैं जीएसटीआर 1 ईयर चाहिए होगा। ओके, अगर तुम्हारा बैंक में पैसा कमजोर है तो हम जीएसटीआर पे केस करते हैं। अगर तुम्हारा बैंक का भी पैसा कमजोर है, यहाँ पे फाइल द्वारा नील का कर रहा है, मतलब नील बोले तो नहीं कर रहा जीएसटी फाइल, सिर्फ जीएसटी उसने कर रखा है, बस पर जीएसटी डालता है, बट वो नील की फाइल करता है, नील कोई टैक्स नहीं देता है। तो फिर हम केस इनकम बेस बनाते हैं। अब इनकम बेस के लिए अब विकास की बात पे आते हैं, हमें चाहिए होता है आईटीआर, कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट, पीएनएल के साथ में। अगर हमारे बिजनेसमैन के तीनों प्रोग्राम कमजोर है, ये फिर हम लोग इस पे केस बनाएंगे तो हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आईटीआर से उसकी वार्षिक आय लिखी आएगी, 8 लाख कौन सा आईटीआर फाइल किया। ठीक है, कंप्यूटेशन में जो इसका ब्यौरा हुआ लिख के आएगा, बैलेंस शीट में कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट लॉस में कितना घाटा कितना मुनाफा, तब जाके उसका सही इनकम निकल के आएगी। मान के चलो कि कोई एक कपड़ा वाला दुकानदार है, ठीक है ना, हमको पता है कि उसको कितना बचता पैसा है ना, लेकिन लोन लेगा तो उसे दिखाना पड़ता है कितना मार्जिन होगा, बैंक देती तभी देती। ये सब देखने के बाद है।
ये अब ये जो इनका ये 8 लाख का है ना, इसका आराम से मार्जिन कम से कम इसकी जो बचत होगी वो 30% आराम से इसकी सेविंग होगी। पक्की बात, श्योर बात है, नहीं होगी श्योर, उसकी 30% बचत सेविंग होगी आराम से, और ज़्यादा बचता है इसको, इनको है। तो मैं इसे रफली बताए हैं ये होता है। तो अब कस्टमर से पूछते सर आपका कैसे केस बनना, उनको पता नहीं होता, तो उसको एक काम करो, बना केस हमको मूव कर दो, हमें बस देख लेते हैं, इसको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। फिर उसका चेक करते हैं स्टेटमेंट, अगर अच्छा पैसा पड़ा है तो बैंकिंग प्रोग्राम में लगा देंगे, तो ये झाम ताम नहीं करना पड़ेगा हमें, GSTR नहीं देने पड़ेंगे ना, सिर्फ ITR के 2 पेज दे तो खत्म काम, बस ITR और कंपटीशन बस हो गया काम, ना ये करना पड़ेगा झाम ताम। अगर बैंकिंग अच्छी तो बैंकिंग दे दो, GST रजिस्ट्रेशन और GSTR जो 1 साल का, उस पर काम हो जाएगा। अगर दोनों कमजोर हो रहे हैं तो भी इनकम प्रोग्राम में आ जाओ, ITR में आ जाओ, क्योंकि ITR तो हम खवाल कर सकते हैं 15 लाख रुपए का, तो उस पर हमको बच कितना रहा है, वो तुम्हारा सब कुछ इसके बेस पे लिख के तुम्हारा आएगा। जिस तरीके से बिजनेस होता है उसी तरीके से आइडिया करते हैं। हाँ, छोटा बिजनेस होगा तो उनसे तो बहुत कम बिजनेस होता है तो पे ही नहीं करते, आइडिया ही नहीं। मिलकर करते हैं, मिलकर नहीं करते पलटे, इतना फाइल करो जो तो इनकम टैक्स के दायरे में ना हो। आगे नहीं ये कैसे करते BL वाले प्रोग्राम, अगर किस्त वाले बैंक से करने हो तो, विकास है बैलेंस शीट वाला। आप बताओ, किसी को पूछना है? आप जरा क्वेश्चन पूछो, मैंने अपने सब लोग क्वेश्चन पूछो, कौन पूछेगा? अमिता, सर आइडिया कितने, जैसे क्लाइंट के लिए पूछते कितने लाख का होना चाहिए? 3.5 प्लस होना चाहिए। 4 से 3.5 प्लस। अगला तुम कुछ नहीं पूछता हूँ। सिर्फ 2 साल का ITR तो उनका चल जाएगा, और उनके पास GST नहीं है। आपने खुद से बात करें, उनसे पूछ रही हो नहीं सर, पूछ रहे हैं आपसे ही क्या? कि 2 साल का ITR मिला है और ये मंगा लेंगे तो उनका लोन में अप्लाई हो जाएगा किसी भी बैंक से। हम सब बता दिए तुमको। ऐसे क्वेश्चन करो जो बताए ना हो, थोड़ा मेहनत तुम लोग भी करो, सुबह से हम बोल रहे हैं। सब बाउंस गया, सब सब बाउंस गया। खाना खाने के बाद क्या खाना तुम ना गाना चाहिए था।